अरे जॉन बेटा, तुम बता रहे थे कि तुम जा रहे थे। हाँ डैड, वो मेरी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों ना कैप्टन हैरिटीन को कॉल करे, वो हाँ, मरम्मत मैं ये करेंगे। पहले ही कर चुका हूँ। वो मरीना की तरफ पुल कर रहे थे, शायद उन्हें वक्त लगेगा। वैसे भी उसके सारे नेसेसरी पार्ट्स अब्रॉड ही हाँ मिले। मैं जानता हूँ, पर अब मैं सॉरी भी नहीं कह सकता। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर रुकने वाले हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकता डैड, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पर यहाँ से जाओ मत, मेरे साथ रहो। आई मिस्ड यू। तो क्यों ना हम कुछ वक्त साथ में बिताए यहाँ पर। वैसे यहाँ आते आते मुझे एक हट नजर आया, वो थोड़ा निगलेक्टेड लग रहा था, लेकिन मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर सनम को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। ओह, ये तो वाकई में अच्छा है बेटा। इगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। ओ सनम, मेरी मॉम जैसा बिहेव करना बंद करो। मैं खुद फाइल्स ला सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब ऐसे हैं, इंटरव्यूज, सिटीज, फिर पेजेस। ये तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। कैसे हो? हेलो। मिस्टर अजीज, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ये है इगी, मेरा पब्लिशर। ग्लैड टू मीट यू। हेलो मिस्टर अजीज, आपके बारे में बहुत सुना है। ये गेट पोलन का भाई है। तुम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकोगे। एक्चुअली जान की वो मैं यहीं रहूंगा। कितना अच्छा है, मैं भी यहीं रहूंगा। मिलते हैं फिर। सनम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम राइटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सनम। क्या कह रहे हो? सच में मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, तुम राइटर ऑफ द ईयर मैं बन बहुत गई। खुश क्या हूँ। बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये डिजर्व करती हो। थैंक यू वेरी मच। चलो अब अंदर जाते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। अब तुम्हारे पास एक बुकलेट तैयार करवानी है। ओके? ठीक है, मैं ये क्रीम बुलूत को देती हूँ। तुम जाओ, हम बाद में काम करते हैं। सॉरी। सनम की बुक पढ़ी तुमने? अभी अभी स्टार्ट किया, काफी इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने रास्ते में आते वक्त एक एम्प्टी हट देखा। तुम्हें पता है उसका ओनर कौन है? मिसेस मिरेबन। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे वहाँ मेरी चीजें रखने देंगी, या तुम्हें उस बात को लेकर परेशानी होगी? जब तक मेरी बोट रिपेयर नहीं हो जाती तब तक मैं सोच रहा था। नहीं, वैसे क्या आप वहाँ कंफर्टेबली रह पाओगे? वैसे हमारा पहला हट, मेरा पहला हट वैसा ही तो था, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं वहीं रुकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डैड मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, वो चाहते हैं कि मैं उनके करीब रहूं। हाँ, क्यों नहीं, आपने काफी वक्त उनको नहीं देखा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे बोट रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा? अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं यहाँ कब तक हूँ, तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं हूँ। फिक्र मत करो। वैसे जब तुम बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया कि तुम
कहीं आपसे गलती हुई है कोई। जिन चीजों की आप वैल्यू करते हैं उन्हें छोड़कर जाना मुश्किल होता है। कितना खूबसूरत दिन है। आज काम करने में तो बहुत मजा आने वाला है, सच कहता हूँ। जॉन, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि आप अभी यहाँ हो। ओह, वेलकम अगेन। जान, आप वापस आ गए। वेलकम बैक जान। हाँ, आप वापस आ गए। यहाँ देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा। सचमुच जान दिवित ही है। मतलब अगर जान दिवित यहाँ आ सकते हैं तो कस्टमर भी जरूर आएंगे। लिख कर ले लो ये बात। हाँ, मेरी बोर्ड टूट गई है, इसलिए मैं बाद में ठीक है, कोई बात नहीं। हमें भी बाजार जाना चाहिए, बहुत सारे काम है। टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है जे, सब रेडी है? हाँ हाँ, सब तैयार कुछ है। रेडी है सनेम। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं करता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। क्या मैं सच कह रहा हूं ना? जॉन डेविड हो ना आप? जे, यस जान। अगर तुम्हें हार्डवेयर स्टोर नजर आए तो ये चेक कर लेना। ओके मिस्टर जान, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा। जॉन, मैं आपके साथ आती हूँ। नॉट नीडेड, मेरे पास काफी काम है। पर उनके कपड़े बाजार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे? मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मेरा खुद का स्मार्ट कैजुअल स्टाइल है और मुझे स्पोर्ट्सवेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं भागती भी आ जाऊंगी, ठीक है? मैं ये कर ठीक है, सकती हूँ। तुम नहीं होती तो क्या होता। थैंक यू सनेम। ठीक है, तुम भागते हुए ही आना। हाँ हाँ, ऐसा ही करूंगी। अब जाओ। वो आ गए। मेरे लिए नहीं, वो जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ रहे या ना रहे। हो, मुझे लगता है मुझे अब थेरेपी की जरूरत है। चलो ऐसा ही करते हैं, हम थेरेपी करते हैं ना। क्या हुआ मॉम? अच्छा हुआ तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारी मॉम भी है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ मॉम, मैं आपको आऊंगा मिलने। क्या तुमने अपने डैड से परमिशन ले ली? क्या उन्होंने मुझे बैन किया है? परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। एमरे मीटिंग में है, मैं आपसे दोपहर में मिलता हूँ। ऑलराइट डियर, सी यू देन। तुम क्या सोच रहे हो भाई? एमरे, मुझे ईगिट को देखकर बुरा लगा है। 1 साल के लिए वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे ही मार दिया मैंने उसे। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन देखिए भाई, तुमने जो किया वो गलत तो था। तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। बस वो नहीं है एमरे, मैंने सनम के साथ गलत किया। मीनिंगलेस जेलसी, उसे कंट्रोल करने का एम्बिशन, और सबसे आखिर मेरा ही गलत हुआ। उसका और मेरा नाता टूट गया। तुम्हें सिर्फ बुरी चीजें याद है। इतना बुरा बुरा मत सोचो भाई। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे सनेम की वजह से ही माफ किया था? सनेम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी भाई। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब मुझे कोई फेथ नहीं है एमरे, और सनम भी तो यही सोचती है ना। पर पता है बुरा किस बात का लगता है? कि वो मेरी बजाय येगिट को प्रेफर कर रही है। मैं तो उसे कन्विंस ही नहीं कर पाया कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। देखिए भाई, ठीक है, पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बुक येगिट ने चलाई थी? सवाल ही नहीं उठता। मैं जानता हूँ कि वो सब उसने किया है। भाई मुझे नहीं पता, पर येगिट एक काफी स्टेबल आदमी है। वो भला उस बुक को क्यों जलाएगा भाई? शायद वहाँ हवा होगी या शायद वो बुक गलती से आग में जल गई। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे नहीं पता यार। वैसे भी आजकल मैं खुद पर भी भरोसा नहीं करता, और मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे प्रूफ करना होगा कि वो बुक उसने ही जलाई है। उस हट में कैमरास नहीं थे? शायद वहाँ कोई जानवर आ गया हो। हाँ, अगर कैमरास होंगे तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, कैमरास नहीं थे। जॉन, ओ मेरा बेटा, कम इन।
बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। बाल देखा अपने भाई के कितने बढ़ा लिए इन्होंने। ज्यादा लग रहा है। आ जाओ। घर बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे जब तुम चले गए थे तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगी जहाँ एमरे मेरे पास हो। इसलिए मैं बिना सोचे समझे यहाँ चली आई बस, ताकि जब वो पेरेंट्स बने तब उनके बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकूं। ठीक है, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों को चाहिए? तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो। ओह, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी जान। तुमने 1 साल से मुझे एक कॉल भी नहीं किया, ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, देखो बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, बताओ मुझे तुम कहाँ गए थे? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज नहीं, मैं ज्यादातर समंदर किनारे ही था, ज्यादा से ज्यादा वक्त। अगर मुझे आने की जरूरत ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। तुम समुद्र किनारे थे? तुमने ये जमीन छोड़ी ही नहीं थी? तो क्या तुम किसी नए इंसान से नहीं मिले? तुमने तो बहुत सारी फोटोज खींची होंगी ना? देखो, मुझे सारी फोटोग्राफ्स देखनी है। तुम कहोगे तो एक एग्जीबिशन भी अरेंज कर सकते हैं हम, क्या कहते हो? मैंने एक भी फोटो क्लिक नहीं की। एक भी फोटो नहीं? एक भी नहीं। मैंने सुना है कि तुम सनम के फार्म पर रुके हो। डैड अचानक बीमार हो गए। जब तक वो ठीक नहीं होते और मेरी बोट रिपेयर नहीं होती तब तक मैं वही हूँ। एक्चुअली फार्म पर नहीं, मुझे एक छोटा सा हट मिल गया किनारे पर। ये तो पागलपन है जान, ये पागलपन है। क्यों, क्या हुआ? मुझे अपसेट नहीं होना है, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, लेकिन यहाँ इस्तांबुल में तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए। तुम्हें सिर्फ उस सनम का फार्म हाउस ही मिला और अजीज भी वहीं पर रुके हैं। देखो, मुझे पता है कि मुझे इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए। एमरे वहाँ उनके साथ रुका था और तुम सनम के साथ। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी डैड से बात करनी होगी, उन्हें कहना मुझे कॉल करने के लिए। मॉम, ये लीजिए, एकदम कड़क कॉफी बनाई है। तुम उस लड़की को भूल चुके हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अजीज ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मुसीबत क्यों मोल लेना चाहते हैं? आपको किसने कहा कि मैं उसे भूल चुका हूँ? तुम उसे छोड़कर चले गए थे जान। हम एक साथ नहीं आने वाले मॉम। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको चिंता किस बात की है? लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप उसके बारे में एक भी बात नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। ऑलराइट बेटा, मैं तुम्हारे डैड से नाराज हूँ। अगर वो हमें उस औरत के लिए नहीं छोड़ते तो शायद आज हमारी एक हैप्पी फैमिली होती, है ना? सनम, कैसा चल रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं लिख नहीं पाती। मैं लिख नहीं पाती जब तुम भूल जाते हो। इसका क्या मतलब है? वेल, मेरा मतलब है अगर बहुत वक्त हो जाता है तो मैं कुछ भी लिख नहीं पाती और तुम भूल जाते हो कि कैसे लिखना है।
दे आर सो नाइस। यस यस। ओह, मेरी मॉम मुझे फिर से कॉल कर रही है। एक्सक्यूज मी। मॉम। बेटा बेटा कैसी हो तुम बच्ची? मैं अच्छी हूँ मॉम। इगित पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहा है, वो ले नहीं पा रहा, और मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। हेलो यगित, कैसी हो बेटा तुम? पैर तो ठीक है ना तुम्हारा? सब ठीक है? हाँ हाँ एकदम अच्छा हूँ। थैंक यू थैंक यू। सनम है? हाँ। डैड वेलकम। मैं आपकी डेली रिपोर्ट मॉम को हर रोज देती हूँ। और डैड, यहाँ बहुत अच्छा है और वेदर भी बहुत अच्छा है। देखिए ना, वहाँ देखिए। वहाँ पीछे कौन है जिसका वो नाम नहीं लेना चाहती? हाँ वो वही है, लेकिन डोंट वरी, मैं सनम के साथ रहता हूँ हमेशा, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे वो वहाँ क्या कर रहा है? मॉम, उनकी बोट टूट चुकी है इसलिए वो जा नहीं पा रहे। बस यही है, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या बात हुई? बोट और फार्म का क्या रिश्ता? वो लोग बोट को रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरी बात, वो उनके डैड के बहुत करीब है। मिसेस मिल्की वे, सनम हमेशा मेरे साथ होती है, आप उसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो सनम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। बहुत हो गया मिल्की वे, हमने वही कहा जो हमें कहना चाहिए। सबको पता है ये, इंक्लूडिंग सनम को। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ डैड। बहुत बढ़िया। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, तुम उससे दूर रहना। सुना तुमने? उसके पास भी मत जाना। यार क्या कर रही हो मिल्की वे? बंद करो, मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है, उसे पता है क्या करना है। चलो ठीक है, अब मैं फोन बाय बाय। अब बहुत हो चुका है, अब बहुत चल चुका है, हम वापस चलते हैं, मुझे लिखना है कुछ। कम ऑन। मुझे भी वहाँ जाना है। यार मिल्की वे, खुद को संभालो, और मुझे बात करनी होगी जान से। अब मैंने उसका नाम कैसे लिया? मुझे नहीं लेना चाहिए था, फिर भी और ले उसकी लिया। कोई मदद नहीं इससे हुई मदद ना? मिली होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर वो नहीं देखेंगे। नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी, फ्रिज चेक करूंगी। मैं उन्हें कह सकती हूँ ना कि मैं खाना लेकर आई हूँ। तुमने तो सब कुछ ले लिया जितना भी हमारे किचन में था। क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहाँ लगे मुझे थी? कोई परवाह नहीं है, मैं वहाँ ओके, जाऊंगी। तुम जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जाओ। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं तो जाऊंगी और एमरे से ओके, पूछूंगी। वैसे ही करो, तुम्हारे एमरे से हेलो कहो, गुड बाय। हाँ ठीक है। गुड बाय। अब वो इसका एमरे हो गया, वाह अच्छी बात है, हाँ? अंदर आ जाओ, चलो। ये कितनी अच्छी और गर्म जगह है। मैंने खुद के लिए एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है। जब मुझे चीजें पीछे छोड़नी होती तो मैं यहीं आकर रहने लग जाता हूँ। फोन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ खाओ ना। नहीं थैंक यू हनी, मेरा पेट भर गया है। पर ये काफी टेस्टी और गर्म है। मेरा लंच हो गया है हनी, तुम खा लो पर प्लीज। आपने अभी तक लंच नहीं किया है, खाइए डार्लिंग ना। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपको पता है, जब मैं ऑफिस में होती हूँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। ओह डार्लिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप जैसे इंसान को जॉब कैसे नहीं मिल सकती है। एक आदमी जो टैलेंटेड है, क्लेवर है, हार्ड वर्किंग है। लैला, जिस तरह की पोजीशन मुझे सूट करती है वो दरअसल ज्यादा नहीं है। मुझे किसी ऑर्डिनरी कंपनी में काम नहीं करना है। उसके अलावा मेरे डैड और मेरा भाई काफी वक्त ले लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जान यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। आपको पता है ना? भाई जाने वाले थे पर उनकी बोट में कुछ गड़बड़ हो गई।
जब उनकी बोट रिपेयर होगी तभी वो जाएंगे। उनकी बोट को क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। उन्हीं का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। What a good man he is. हाँ भाई, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। एमरे, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे वो हट में कैमरा रिकॉर्डिंग है या कुछ नहीं? मिला क्या तुम्हें? नहीं है, पर येगिट को ये पता भी नहीं है। कहना क्या चाहते हो? अब हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऑलराइट भाई, मैं तुमसे टच में रहूंगा, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। आपके लिए खाना लाई हूँ, मुझे लगा आपको भूख लगी होगी। थैंक यू। रिपेयरिंग का काम फिनिश हो गया? जल्दी। काश मैं तुम्हें चाय पिला पाता, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। See you। मैंने भी। क्या कहा उन्होंने? मुझे कैसे पता होगा, वो अभी भी बॉस ही है, लेकिन पुराने नहीं, टाइम्स मुझे नहीं लगता ये कंपनी के अभी बारे के लिए में। चुप हो हमने तो जाओ। पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया मुझे था, है ना? समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। वेलकम ऑल माय फ्रेंड। वेलकम मिस्टर अजीज। कैसे हैं, मिस्टर अजीज? मेरे पास बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुम भी यहाँ पर हो, तुम तो इंटरेस्टेड होंगे ही। प्लीज यहाँ पर आओ, बैठ जाओ। यस यस। ता 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 ता। फिक्र हारिका रिस्पॉन्सिबल होंगी एक इम्पोर्टेंट सोशल प्रोजेक्ट के लिए। वेरी नाइस क्या बात है? सनम को इस साल का बेस्ट राइटर चुना गया है और एसोसिएशन जो उसे अवार्ड देने वाली है चाहते हैं कि उनके लिए वो बुकलेट्स तैयार करे। जितने भी पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैंने यूएस एसोसिएशन के जनरल डायरेक्टर को भी बुलाया है, जो मेरा काफी पुराना दोस्त है। तो हम उन्हें एक ऐसा एलिगेंट डिजाइन बुक ऑफर करेंगे उस बुकलेट के बजाय, ताकि वो कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे हम एक कैंपेन चला पाएंगे। ब्रावो! वाह! मैं हमेशा जानता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा। सही कहा। मिस्टर अजीज, हमको तो ये पहले से ही पता था, और जो कुछ भी चेंज होगा तो आप मुझे एडवांस में बताएंगे। ओके, तुमने अभी सुन लिया। हाँ तो मेरे दोस्तों, हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा एम है कि जितना भी इनकम होगा उसे हम डोनेट करेंगे, जो इनकम आर्टिस्ट के हेल्प से होगा, जैसे कि सनम एसोसिएशन नीडी लोगों को देना होगा। और इस कैंपेन को हम पूरे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते हैं।
क्या वो कहते हो? मिस्टर अजीज, ये तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब है जो फिक्री हारिका कंपनी के साथ दूसरी बार होगा। नहीं, हमारे पास हार्डवेयर स्टोर का कैंपेन भी है मिस्टर अजीज, हमने उसे तैयार कर लिया है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो थैंक यू वेरी मच। ये काफी अच्छा सोच समझा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एजेंसी नहीं है। बुक को पब्लिश करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे पास तो कंप्लीट टीम भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं हम। डरेन, जे और मैं सब कुछ संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। प्लीज मुझे भी टीम में ऐड कीजिए, मैं एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ प्लीज मिस्टर अजीज। हाँ, डरेन, जे मैं, मूजो और मैं मेन फ्लोर की तरफ ध्यान देंगे। और जो आर्टिस्ट का पार्ट है मैं उसे खूबसूरत हाथों में देना चाहता हूँ, जिसे मिसेस मेरीबान कॉस्ट्यूम, स्टेज डेकोरेशन, डिजाइन और अब हाँ, जान सरनेम की फोटो लेना। और अब हमें क्या क्या काम करना है जरा बताना, क्या क्या बचे हैं? और सनम को अनकंफर्टेबल फील होगा डैड, इससे अच्छा है आप कोई और देखिए। कुछ तो बोलो। मुझे ही कुछ करना होगा। एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले काफी शूटिंग्स की हैं, हमें काफी एक्सपीरियंस है। मिस्टर जान ने सनम के काफी फोटोज लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपने साथ में काम किया है और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं, तो ये एक छोटी सी शूटिंग होगी। सनम, अब वो तो बहुत जल्दी से ही हो जाएगा। ये एक सोशल एड प्रोजेक्ट है और मुझे पता है इस टाइप के प्रोजेक्ट तुम्हें पसंद है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा बजट कितना लिमिटेड होता है। तुम क्या कहोगी? क्या? सनम, जल्दी बोलो। छोटा सा इशू है सनम, कम ऑन। हाँ बोलो सनम। हाँ गुड, ठीक है। बाकी तुम लोग संभाल लेना जैसा तुम चाहो। हाँ ठीक है। हाँ। Okay. चलो काम करें। चलो चलो, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं मुजफ्फर, चलो। मेरे पास आ जाओ बेटा। जान, मेरे बेटा कुछ मत सोचो, तुम्हें बस कुछ फोटोज लेनी है, दैट्स ऑल। पहले ये बताइए कि आपने अभी तक मॉम से बात क्यों नहीं की? क्या मैं उससे बात करने जाऊं? अरे नहीं। मॉम ने कहा था कि अगर मिसेस मेहरबान नहीं होती तो शायद हमारी फैमिली आज खुश होती। मेरी बात सुनो बेटा, तुम चूज करो क्या और क्यों, किस पर तुम्हें विश्वास करना है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया। मैं पहले से मिसेस मेहरबीन से प्यार करता था। जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला भी नहीं था, वो मेहरबीन की फ्रेंड थी, उसे पता था कि मेहरबीन से प्यार करता था। उसके बाद मेहरबीन से ब्रेकअप हो गया, लेकिन मेरा उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ। उसकी खूबसूरती, अंदाज, कोमलता, ये सब जानते हुए भी तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की, लेकिन उसका शक लेना, उससे चलना दिन ब दिन बढ़ता गया और हमारी खुशियों के लिए डेंजरस बनता गया। और एक दिन उसने मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि मैं उससे थक चुका था और हमारा डिवोर्स हो गया, दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता ये कोई धोखा था, वो पहले से सब कुछ जानती थी, सब कुछ। अब तुम ही बताओ बेटा, इसमें मैंने क्या किया? तो आपका कहना है कि आपने कभी धोखा नहीं दिया? हाँ, कभी नहीं, नेवर। ये मेरी गलती थी उसके साथ शादी करने की, जबकि मैं किसी और से बेहद प्यार करता था।
ओके मुजफ्फर, तो हम सबसे पहले फाइल्स अरेंज कर लेते हैं। ओके, हाँ, द ठीक है, टाइटल्स, एक सनम के लाइफ स्टोरी के बारे में होगा और दूसरा उसके नॉवेल के बारे में होगा। हमें फोटोज भी अरेंज करनी है, लेकिन कौन सी Okay. फोटोज मैं चूज Okay, नहीं okay, कर भाई। पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक भी ढंग की फोटो नहीं है जिससे उसका प्यार झलक रहा है। ये सब ऐसी लग रही है जैसे खुश हुए बच्चे लग रहे हैं। गंदी रुक जाओ तस्वीरें रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे भाई जे, तुम चिंता मत करो, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ संभाल के रखा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। टोटल 62 रियल प्रॉपर्टीज, 100 से ज्यादा फ्री होल्डिंग प्रॉपर्टीज और 100 से ज्यादा चलाने वाली प्रॉपर्टीज हैं। तुम ये जानकर हैरान होगे कि मेरे पास सनम और मेरे बचपन के बहुत सारे फोटोज हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं और कविताएं जो मैंने लिखी हैं। चीजों को संभालने में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। मेरे भाई तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा बकवास करके बंद करो देखो। मुजफ्फर, मैं फिक्स्ड और मूवेबल एस्टेट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे सारी फाइल्स प्रॉपर चाहिए, समझे? नहीं कर सकते तो निकल जाओ। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं। ठीक है, हाँ, तो आप सभी से यही तो मैं चाहती हूँ। हमें सबसे पहले शूटिंग पर ध्यान देना चाहिए और जान को जल्द से जल्द सनम की फोटोज लेनी चाहिए। हम एक अच्छा स्टूडियो खोल सकते हैं। मुझे लगता है है ना? कि आउटडोर करना बेटर रहेगा। हाँ, आउटडोर। फिक्री हारी का सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? छोटे से झोपड़े के अंदर हुई थी। बहुत अच्छी। मेरी एस्टेब्लिशमेंट 1979 में। तुमने मुझे चौंका दिया। बहुत अच्छे। चौंका दिया ना मैंने। तुम फिक्र मत करो, मैं फाइल्स की अच्छे से केयर कर लूंगा। ओके, तो चलिए टाइटल्स की बात करते हैं। मुझे लगता है ये इस तरह से बननी चाहिए। सच में ये एक रियल लव स्टोरी है जैसे हम मूवीज में देखते हैं। ओके, और उसके बाद हम फोटोज देखेंगे, ये ऐसे लगने चाहिए जैसे उसमें से प्यार झलक रहा हो। उसके बाद हमारे हीरोज की फोटोज वो भी काफी इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि हम जो कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छी तरह हो जाए। क्या हुआ? यस, चलो पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमारा फोकस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कैरेक्टर कितने हैं अपने पास। अबाउट बर्ड्स। अरे हाँ, बर्ड्स, तुमने बिल्कुल सही कहा, बर्ड्स। हाँ, हमने एल्बाट्रॉस और फीनिक्स की फोटोज डाउनलोड कर ली हैं। हम फोटो के सहारे उनकी पर्सनैलिटीज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। और रीडर्स भी यही चाहते होंगे। नहीं नहीं, अभी हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। हाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर पे? कहाँ जा रहे हाँ, हो? घर जा रहा हूँ। सनम, उन्हें ऐसी भी कुछ फोटोज चाहिए जिसमें तुम्हारी डेली लाइफ दिखे। शायद उसे उसके परफ्यूम के बारे में भी जानकारी हमें देनी होगी। ये तो बहुत बढ़िया है और काफी पर्सनल भी लगता है। जान, फाइल में हम इसे आखिर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि सनम चाहती है कि कोई भी उसके परफ्यूम की बात करे। वो परफ्यूम मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा और मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई लिखे। ओके, नो परफ्यूम। तो फिर हमें कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए एल्बाट्रॉस के बारे में, जिसने छोड़ दिया है, खुद को अकेला कर दिया है। वो मर जाता है लेकिन फिर वो उसके बाद खुद को जिंदा करता है अपनी ही राख से। एल्बाट्रॉस, ओके। बुक की शुरुआत में भी देखा। और हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ऐसा बर्ड जो क्रिएचर है जिसके पास विशाल पंख है, जो हमेशा फोकस्ड रहता है अपने फ्रीडम को लेकर, खुद ठहरा हुआ जैसे अकेला उड़ना चाहता हो। चलो इस तरह से लिखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस पल में। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले एजेंसी में थे। वेरी एम्बिशियस। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हम इसे मिस कर रहे थे। सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। आज के लिए काफी है। सनम डियर, तुम ठीक हो ना?
क्या ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं? आप नहीं थे तब काफी कुछ हुआ था। जैसे तुम्हारे एब्सेंस में कुछ नहीं हुआ सनम, कुछ भी नहीं, सच में। सनम मुझे माफ कर दो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम क्लिनिक में रह रही हो। मेरे लिए ऐसा मत सोचिए। जो कुछ भी मैंने किया वो खुद के लिए किया था। आप अभी भी एब्सेंट हैं। आप जानते हैं आप अभी भी मेरे लिए यहाँ नहीं हैं। और वैसे भी आप यहाँ मेरे लिए तो नहीं रुके हैं। तुम यही चाहती थी, मुझे जाने को कहा। तब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। आपको मुझ पर कहाँ ट्रस्ट था? आपको मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं था। आप हर रोज मुझसे दूर जाने लगे थे और मुझे अपने आप से भी दूर कर दिया। मैं पागल हो गई अकेले रहकर। अकेला कर दिया आपने मुझे। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं नहीं चाहता। अगर आपने मुझसे प्यार किया होता तो आप कभी नहीं चाहते।